पैर पटका और ऊंचे स्वर में बोली, हे पाताल के रक्षक, तुरंत प्रकट हो। अचानक धरती फट गई और उसमें से दो महाभयानक दानव निकले। उनके काले शरीर, जलती आंखें और विशाल दांत देखकर मेरे प्राण सूख गए। पलक झपकते ही वे मुझे और उस कन्या को उठाकर अपने लोक ले गए। वह कन्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह पाताल लोक के राजा नागेश्वर की पुत्री थी, जिसका नाम राजकुमारी मृगनयना था। राजकुमारी ने रोते हुए अपने पिता को सारी घटना सुना दी। राजा गरज कर बोले, तू मनुष्य होकर राक्षसों जैसा आचरण करता है, इसलिए आज से तू मनुष्य नहीं रहेगा। इतना कहकर उन्होंने भयानक मंत्रों का उच्चारण किया। एक ही क्षण में मेरा शरीर विकृत हो गया और मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। फिर थोड़ी ही देर में उनके सैनिक मुझे इस धरती पर पटक कर लौट गए। राक्षसी देह में जब मैं अपने सैनिकों के पास पहुंचा तो भय से वे मुझ पर टूट पड़े, पर अब भूख और क्रोध मुझ पर सवार था। मैंने एक एक कर सभी को मार डाला और खा गया। उसी दिन से मैं इस जंगल में भटकता रहा। धीरे धीरे 100 वर्ष बीत गए। एक रात मैंने निश्चय किया कि अपने राज्य लौट कर देखूं। आधी रात में अपने महल में घुसा, पर वहाँ कोई परिचित नहीं था। मेरा राज्य किसी और राजा के अधिकार में जा चुका था। हताश होकर मैं फिर जंगलों में भटकने लगा और अंततः मैंने एक और गलती कर दी, जिससे मेरा यह हाल हुआ और मैं यहाँ कैद हो गया। एक दिन अत्यधिक भूख के कारण मैं तड़प रहा था, तभी मुझे एक सुंदर हिरनी दिखाई दी। मैंने उसे खाकर अपनी भूख मिटाने की सोची और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, पर मरते ही वह एक सुंदर कन्या में बदल गई। यह देखकर मैं हैरान रह गया। तभी एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए और बोले, अरे दुष्ट राक्षस, तुमने मेरी बेटी को मार डाला। तुमने अपनी भूख मिटाने के लिए इसकी जान ली है, इसलिए अब तुम कई हजार वर्षों तक भूखे प्यासे यहीं कैद रहोगे। इतना कहते ही उन्होंने मंत्र पढ़ा और मुझे मंत्र बल से बांधकर इस कुएं में डाल दिया। सारी कहानी सुनाकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, अब तुम संभल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी मरने की बारी है। राजा ने कहा, ठीक है, शायद मेरी मौत मुझे यहाँ लेकर आई है, पर महाराज, आप इतने शक्तिशाली और इतने विशालकाय हैं, आप इस कुएं में कैद कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं। राक्षस गुस्से में बोला, क्या तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब तू देख। इतना कहते ही वह विशाल राक्षस काले धुएं में बदल गया और कुएं में चला गया। कुएं के अंदर जाकर बोला, देख, अब तो तुझे विश्वास हुआ? राजा ने कहा, हाँ महाराज, अब विश्वास हो गया। इतना कहते ही राजा ने कुएं का ढक्कन बंद कर दिया और बोला, अरे बेवकूफ, तू मुझे मारने चला था, अब तू इसी में मरेगा। राक्षस ने जब खुद को फिर से कुएं में बंद पाया तो वह रोने लगा। गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, कृपया मुझे बाहर निकालो। राजा ने कहा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ढक्कन हटा दूं। तब राक्षस बोला, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे की तलाश में निकले हो। मुझे यह भी पता है कि यक्षिणी उसे कहाँ लेकर गई है। मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुमने मुझे मुक्त किया तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे बेटे का पता बता दूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और कुएं का ढक्कन हटा दिया। ब्रह्म राक्षस बाहर आया और बोला, राजन, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब तुम मेरे कंधे पर बैठो। राक्षस उसे लेकर उड़ चला और जालंधरों के लोक में एक सरोवर के किनारे पहुंचा। उसने राजा को जमीन पर उतारा और बोला, सुनो राजन, इस सरोवर में एक जलबेताल रहता है, जिसे संसार की सभी चीजों की जानकारी है। वही बताएगा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं है, इसके लिए एक स्त्री चाहिए। राजा ने कहा, इस सुनसान वन में स्त्री कहाँ से लाऊं? राक्षस बोला, तुम फिक्र मत करो, उसका भी उपाय है। मैं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेता हूँ, तुम यहीं सरोवर के किनारे कहीं छिप जाना। जब वह दैत्य एक सुंदर स्त्री को देखेगा तो मोहित होकर पानी से बाहर आएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे और तुम्हारे बच्चे का पता पूछेंगे। राजा तैयार हो गया। ब्रह्म राक्षस ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सरोवर के किनारे बैठ गया। कुछ ही देर बाद वह जलबेताल बाहर निकला। सुंदर स्त्री को देखकर वह मोहित हो गया। जैसे ही वह पानी से बाहर आया, ब्रह्म राक्षस अपने असली रूप में आ गया और उसे पकड़ लिया। तब राजा ने बेताल से अपने बच्चे का पता पूछा। जलबेताल ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का पता बता दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर मेरे सवाल का ठीक ठाक उत्तर तुम दे पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का पता बता दूंगा, वरना मैं वापस जल में चला जाऊंगा। राजा ने हामी भरी और जलबेताल ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। अयोध्या के उत्तर में ताम्रशिला नाम का एक राज्य था, जिसके राजा तामेश्वर थे। एक सुबह राजा नदी में स्नान करने गए, तभी उनके पैर से एक बक्सा टकराया। सैनिकों ने बक्सा बाहर निकाला तो उसमें एक स्त्री की कटी हुई लाश थी। जांच करने पर पता चला कि वह स्त्री एक धोबी की पत्नी थी। धोबी को दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, तुमने यह अपराध क्यों किया? धोबी बोला, हे राजन, मैं एक सेठ के यहाँ काम करता था। वह सेठ बहुत बूढ़ा हो गया था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, तूने मेरी ईमानदारी से सेवा की है, जाते जाते मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने मुझे एक छोटा सा सुंदर संदूक दिया, जिसमें कुछ पैसे थे। उसने कहा, यह धन तेरी सारी परेशानियां तो नहीं मिटाएगा, लेकिन इससे तू अपना कोई काम शुरू कर सकता है। मैं बहुत खुश हुआ और वह संदूक घर लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पैसे देखकर मेरी पत्नी भी बहुत खुश हो गई और उसे संभाल कर रख दिया। इसके बाद मैं कपड़े धोने चला गया। जब मैं कपड़े धोकर लौट रहा
रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि एक आवारा आदमी वही संदूक लेकर खुशी खुशी जा रहा है। मैंने उससे पूछा, भाई ये संदूक तुम्हें कहाँ मिला? वह हंसकर बोला, मेरी प्रेमिका ने दिया है, इसमें बहुत पैसे हैं। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। लज्जा के कारण मैं उससे कुछ न कह सका और तुरंत घर आ गया। घर आकर मैंने अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो संदूक लाया था वह कहाँ है? उसने कहा, आप ही तो अभी देकर गए थे, वह पलंग के नीचे रखा है। वह उस समय बीमार थी इसलिए उठ नहीं सकी। जब मैंने पलंग के नीचे देखा तो वहाँ संदूक नहीं था। तब मैंने गुस्से में कहा, सच सच बता, संदूक कहाँ है? वह गुस्से से बोली, मैंने यहीं रखा था, मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। क्रोध में आकर मैं उसे गालियां देने लगा और बोला, तूने पैसे अपने आशिक को दे दिए हैं। और मैंने पास रखी कुल्हाड़ी उठा ली और अपनी पत्नी को मार डाला। फिर उसके शव के टुकड़े करके संदूक में भर दिया और नदी में फेंक दिया। कुछ देर बाद मेरा बेटा रोता हुआ घर आया और बोला, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माँ को कुछ मत कहना। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह रोते हुए बोला, आप जो संदूक माँ को देकर गए थे, मैं उसे लेकर खेलने चला गया था। तभी एक आदमी आया, उसने मुझे मारा और पैसे देखकर संदूक छीन कर ले गया। सारी गलती मेरी है, तो भगवान के लिए माँ को कुछ मत कहना, माँ को कुछ भी पता नहीं है। यह सुनकर धोबी फूट फूट कर रोने लगा। जब यह पूरी कहानी राजा को पता चली तो राजा ने उस आवारा आदमी को खोज निकाला जिसके कारण धोबी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। राजा के आदेश पर उन दोनों को फांसी दे दी गई। इतनी कहानी सुनाकर जलबेताल ने कहा, उस स्त्री की मृत्यु का असली दोषी कौन था? राजा ने कहा, धोबी, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब बिना सोचे समझे कोई कार्य करता है तो दोष उसी का होता है। तब बेताल ने कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है राजन।